और दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5:30 बजे तक पड़ेंगे वोट। 250 वोट के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और लगातार एमसीडी वोटिंग जारी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मतदान लोग करने पहुंच रहे हैं। शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी और 250 वोट के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और काफी उत्साह के साथ एमसीडी में वोट करने लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली में जारी नगर निगम की वोटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। तो देखिए तस्वीरें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, एक तरफ उनकी पुत्री, दूसरी तरफ माता पिता, तो पत्नी भी साथ में और बेटा भी साथ में मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। अलग अलग जगहों की 10 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए यमुना विहार की तस्वीर, राजेंद्र नगर की तस्वीर, मटियाला गांव की तस्वीर, कृष्णा नगर की तस्वीर, राजौरी गार्डन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आप देखकर समझ सकते हैं कि दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग में किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। चिराग दिल्ली की तस्वीर भी आप देखिए, हिल रोड की तस्वीर भी आप देखिए, सर्वोदय कन्या विद्यालय की तस्वीर, पटेल नगर की तस्वीर और बदरपुर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां 8 तस्वीरें लगातार 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां वोटिंग की जा रही है, मतदान किया जा रहा है। एमसीडी में तमाम राजनीतिक दलों ने जीत का दावा किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए मतदान करें। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भी वोट किया है और मतदाताओं से अपील भी की है। सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के जरिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीजों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन है और लोग जो है कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सभी एक लाइन में खड़े होकर एक ही कमरे में वोट डालते हैं और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था,
कि वो जरूर अपने घर से निकलें। आज हमारा रविवार का दिन है, तो आज हमारी छुट्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें। हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की वोटिंग लगातार जारी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में मतदान केंद्र से बाहर से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने मतदाताओं से बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और आज मतदान का दिन है और हम बदरपुर बॉर्डर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और यहाँ साफ तौर से अब देखिए मतदान शुरू हो रहा है। और ये जो तमाम आप देख रहे हैं, यहाँ गेट के बाहर ही जो स्कूल में जिसमें वोटिंग होनी है, वोट कास्ट करने के लिए मतदाता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये आप साफ तौर से पुलिस कर्मियों की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से उनकी लाइन लगवानी शुरू कर दी गई है और अब यहाँ से इनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद में और वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के बाद में इन्हें अंदर भेजा जाएगा, तब ये अपनी वोट कास्ट कर सकेंगे। और देखिए हम बात करेंगे मतदाताओं से, चूंकि यहाँ किस तरह के मुद्दे रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सरिता। वोट करने के लिए पहुंचे हैं जी। क्या लगता है, क्या जहन में चल रहा है? चूंकि शोर शराबा खूब हुआ, तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार हुआ, लेकिन आपके क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट कास्ट करेंगे? क्या आपके यहाँ पानी, बिजली, सड़कें सही है? हाँ, सब सही है। आम आदमी पार्टी को वोट देना है। चलो देखिए पार्टी को किसको देंगे, लेकिन मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है कि कौन? भाई जनता को सुविधा चाहिए ना, महंगाई सबसे ज्यादा है। महंगाई ही मार दिया पूरे गरीबों को। महंगाई एक मुद्दा है एमसीडी का। लगता है कि एमसीडी के चुनाव में अगर हो जाएंगे उसके बाद में महंगाई कम होगी? ये तो ऐसे ही चलता है, जैसे 15 साल से चल रहा वैसे ही चलेगा। महंगाई की मार है, महंगाई एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है? देखिए अंकल जी, आपके अगर जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस आप वोट कास्ट करने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या लगता है कि वहाँ क्या कमी रह गई है जो पूरी होनी चाहिए अभी? कुछ चीज ऐसा है सर की वो तो जिंदगी में पूरी हो नहीं सकती, लेकिन जैसे समाज चलते हैं समाज के पीछे चलना है। आगे परमात्मा किनकी क्या कर रहा है वो ऊपर वाला जाने। देखिए कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनको भी लगता है कि कई चीजें ऐसी हैं, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात करें, कि वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ कमी है और ये एमसीडी का जब चुनाव हो जाएगा वो पूरी होंगी? एमसीडी के चुनाव में कम से कम गली जो होते हैं ये सब साफ सुथरा रहना चाहिए। आज भी जाके देखो हमारे गलियों के अंदर में कचरा सब ऐसे फैला हुआ है। साफ सफाई मुद्दा है आपके लिए। माता जी आप भी लगता है कि साफ सफाई नहीं है, गलियों में गंदगी है? आपको लगता है साफ सफाई नहीं है? तो लगता है कि अब ये चुनाव होने के बाद में ये जो काम रुके से दिखाई दे रहे हैं वो शुरू हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। आपको भी लगता है जी कुछ? मुझे भी वही हो रहा है। क्या 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 लगता है आपको? सफाई एक मुद्दा हो गया कि साफ सफाई, गंदगी है? हाँ, गंदगी है पूरा फैला। पानी आ रहा है ठीक आपका? हाँ, आ रहा है। कभी कभी गंदा आता है, पता नहीं हैंड पाइप खोल देता है कोई की फोड़ देता है, क्या करता है तो गंदा आता है। तो ये लगता है कि वोटर के लिए ये मुद्दे हैं और जब वोट आप देंगे तो ये जहन में होगा आपके? हाँ, देखेंगे। अब पहले तो बोलते हैं सब करेंगे, आप करने के बाद क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं एमसीडी चुनाव के? एमसीडी के चुनाव के लिए मैं डीटीसी डिपो है यहाँ बदरपुर का, वहाँ इतना प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ के यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। रात दिन हम लोग ड्यूटी जाते हैं, लेडी के कोई चोरी चमारी, वहाँ पुलिस की साधन भी है तो वो लाइट नहीं जलती है। 8 बजे रात में तो डीटीसी कोई बस भी लाइट वाला जो है लेकर भाग जाता है लोग, डीटीसी वाले लाइट नहीं चलती वहाँ पे। ये प्रॉब्लम है यहाँ बदरपुर में एरिया में। बिल्कुल। देखिए बदरपुर एरिया की अगर बात करें तो एमसीडी में साफ तौर से यहाँ के मुद्दे अलग दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए और इसके साथ साथ में जब जैसे ही शाम ढलती है अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में चाहे बहू बेटियों की बात हो, महिलाओं की बात हो, और तमाम लोगों के लिए सुरक्षा का एक मुद्दा इनके लिए है, क्योंकि लाइट नहीं रहती है अंधेरे में और निकलना बड़ा मुश्किल उनके लिए होता है। आप साफ तौर से देखिए इस बूथ पर देखिए पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और ये जो मतदाता हैं अब यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग वार्ड में, चूंकि 180 नंबर ये वार्ड है जहां ये मतदाता वोट करने के लिए पहुंचे हैं और एमसीडी चुनाव में जो मतदाताओं के जहन में है वो साफ तौर से मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा, इसके साथ साथ में बिजली और पानी का भी मुद्दा इनके लिए बड़ा है। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।